ये होने वाला है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। ज़रूरी बात ये है कि ऐश बापारा दुनिया भर में संपत्ति फैलाना चाहते हैं। एसोसिएशन से $185,000 स्वीकृत हो गए हैं। तो 1 जुलाई से हम ऐतिहासिक खलिहान को बचाने के लिए सभी ये मरम्मत कार्य शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैं एक समय पर अध्यक्ष भी था, फिर वहां सचिव के लिए टर्म लिमिट्स हैं, अब जो भी है। मैं पर्सनल कमेटी का प्रमुख हूं, लेकिन इसका जो असर हुआ है वह है लोगों को जोड़ना और उन्हें चीजों में शामिल करना। तो मैंने ये करना शुरू किया और हम थोड़े बहुत पैसे जुटा पाए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। और हमें अभी शनिवार को ही पता चला कि यह पूरी तरह से मंजूर हो गया है। टाउन की कम्युनिटी प्रिजर्वेशन मेरे दिल के बहुत करीब है। तो हम टैग सेल कर रहे हैं, हम राइफल्स कर रहे हैं। मैं कुछ हफ्ते पहले और इस वीकेंड शामिल था, और मुझे बताना होगा क्रिस, ये जादुई है। लेकिन धन्यवाद क्रिस और मार्टी आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कुछ और लोग हैं जो आप जानते हैं वापस काम पर जा रहे हैं, जो भी उन्हें करना है वो कर रहे हैं। और उसी चर्चा में मैंने क्रिस से कहा था कि मैं कई तरह की सामुदायिक गतिविधियों में शामिल रही हूँ, और मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि ये सब कैसे शुरू हुआ और अब मैं कहाँ हूँ। हाँ, और ये मेरी कहानी है। आप सभी की भी इससे मिलती जुलती कहानियां हो सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और शायद इससे आपको भी कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिले कि आप क्या कर सकते। तो 2018 में मेरे माता पिता एक चौथे स्तर के विश्राम गृह में थे। दरअसल ये 2019 था। डायरेक्टर से पूछा मैं बदले में क्या कर सकता हूँ, कैसे वॉलंटियर कर सकता हूँ। उन्हें मेरे बारे में थोड़ा पता था। उन्होंने कहा हमें खुशी होगी अगर आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हों। और मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है कि इसमें करना क्या होता है। उन्होंने कहा चिंता मत करो। तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गया, और जो कुछ भी मैं दे सका हूँ, सितंबर में मुझे बोर्ड में 6 साल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने लाखों बार कहा है, वहां कोई भी ऐसा नहीं होगा सिवाय उन नकारात्मक सोच वालों के जो इस बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहेगा। समझे? इसीलिए मैं कहता हूं, हाँ, उन्हें किनारे फेंक दो। समझे? और हम सब जानते हैं जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये सब होता ही है ना? हाँ हाँ। यहाँ तक कि उन लोगों से जुड़ने के बारे में भी मैं फिर से कहूंगा, और वे अभी सुन रहे हैं, आप लोग जुड़ने ही वाले हैं। मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग जुड़ने ही वाले हैं। और जानते हो क्या, मैं काफी माफ करने वाला इंसान हूं। जो बातें कही गई बुरी और बाकी सब उनके बारे में, लेकिन कुछ लोगों को माफ करना मेरे लिए मुश्किल है। फिर भी हर कोई स्वागत है, हर कोई स्वागत है। बिल्कुल जरूरी बात ये है कि ऐश बापारा दुनिया भर में संपत्ति फैलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और उन लोगों से जुड़ें जो मेरी समझ में थोड़े मददगार, प्रेमपूर्ण, जुनूनी, दयालु हैं, और वास्तव में वह बस इतना ही चाहते हैं। उन्हें किसी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन या किसी बड़े रॉक स्टार या बड़े बेसबॉल खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में पेशेवर खेल जगत के लोग हैं, ठीक है? क्या उन्हें जरूरी है कि वे बोले? नहीं। इस समय उनके पास लाखों लोग हैं जो रोजाना इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि यह क्या है। ये जमीनी स्तर से है क्रिस, ये जमीनी स्तर से है। और क्योंकि आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा करना कोई असर नहीं डालेगा, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। हाँ, आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि ये बड़ा 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 होना चाहिए। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से ये जमीनी स्तर का प्रयास करते हैं और आप चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं, जिज्ञासु बने, सवाल पूछें। मैं जिन लोगों से मिलता हूं उनसे हमेशा सवाल पूछता हूं। मैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में जानता हूं। हाँ। और फिर जानता हूं कि वे क्या करते हैं। और फिर अचानक लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे यह व्यक्ति यहाँ मदद कर सकता है, क्या आपने इस व्यक्ति से संपर्क किया है? और अचानक ये सब बर्फ के गोले की तरह बढ़ने लगता है। लेकिन आप सही हैं, हर कोई ऐसा कर सकता है। हम सबके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने आप का बेहतर संस्करण चुने। वह कैसा दिखता है, उसका क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बात की थी। क्या इसका मतलब है कि स्वस्थ भोजन पर काम करना? क्या इसका मतलब है व्यायाम करना? क्या इसका मतलब है बाहर जाकर ताजी हवा लेना? क्या इसका मतलब है उन लोगों के साथ समय बिताना बंद करना जो आपको नीचे गिरा रहे हैं?
हाँ, आमीन। हाँ, आप जानते हैं, हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है, और जब से मैंने, जैसा कि हम कहते हैं, एक डेबी डाउनर से दूरी बनाई है, ओह माय गॉड, मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं कितना कितना प्रयास कर रहा था कि उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश में, और मुझे लगा मैं जीत नहीं रहा था क्रिस। जैसे तुम सोचते हो तुम थोड़े भारी हो, है ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प है, और हमारे पास एक विकल्प है, जानते हो। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जागरूक होकर सोचें कि अपने सबसे अच्छे रूप का मतलब क्या है और वह कैसा दिखता है, आप कैसे सामने आना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उस दिशा में मदद के लिए कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है हम कभी कभी रास्ते से भटक जाएं, बिल्कुल। लेकिन जब तक आपको पता है कि आप भटके हैं और आप सुधार करते हैं और फिर से सही रास्ते पर आ जाते हैं, तो सब ठीक है। आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। बिल्कुल सही। और हमने कल इसके बारे में बात की थी कि कौन सा सही रास्ता चुनना है, और सूजी बिल्कुल सही है। ये आपका फैसला है, ये आपकी पसंद है। कोई आपको किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहा है कि सुनिए हम बस चाहते हैं, या कुछ कंपनी में सफल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। यही करना चाहते हैं एस सफारिया, और वह कहते हैं आपके पास एक विकल्प है, आप रुक सकते हैं या जा सकते हैं। भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद दें, चाहे जो भी हो। आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते, वह कहते हैं आह तो कुछ और कर लीजिए। मैं कहता हूं अपनी खुद की कंपनी बनाइए और देखिए देखिए आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, समझे? और वह कहते हैं, वह बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, हाँ। समझे आप। और मुझे लगता है कि माइक एलिस ने भी अपने एक वीडियो में ये बात उठाई थी, आप उत्पाद खरीद सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि खरीदना ही पड़े। हाँ। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता है कि यह कितना शानदार होने वाला है। हाँ, इस बात का कोई दबाव नहीं है कि कौन हमारे साथ आकर खरीदारी करेगा। बिल्कुल सही। और आप जानते हैं, यही तो वह आत्मविश्वास और अंदाज है। और हाँ, मैं उत्साहित हूँ। हाँ। हाँ, मैं तो यहाँ चैट में भी कई लोगों को देखकर उत्साहित हो जाता हूँ जो पूछ रहे हैं हम कब जा रहे हैं, लॉन्च कब है। जब ऐश, और मैं ये कहूंगा जब ऐश कहेंगे रेडी सेट गो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कोई समय सीमा नहीं है, और वह हमें कोई समय सीमा नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर वह कोई समय सीमा दे दें और कुछ भी उस समय के 3 सेकंड बाद तक ना हो, तो लोग पागल हो जाते हैं। तो उन्होंने समझदारी से कहा, हाँ। वो समझदारी से, जब सब तैयार होगा, जब मैं स्विच ऑन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो मैं आप सबको बता दूंगा, और आपको भी तैयार रहना चाहिए। वह हमेशा कहते हैं तैयार रहो, सतर्क रहो, वही करो जो सूजी कर रही है। हर तरह के लोगों के माध्यम से दुनिया से जुड़ो, क्योंकि हाँ। जब ये चीज शुरू होगी, सूजी का सर्कल बहुत बहुत तेजी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस आप जानते हैं, इसे बोझिल मत समझो। हे भगवान, मैं किसी बोर्ड में नहीं रह सकता, या शायद आप ऐसे इंसान हैं। आप जानते हैं, मुझे लोगों से बात करने में कभी कोई दिक्कत नहीं रही, बचपन से ही। और मैं जानती हूँ कि हम सबकी बनावट थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन इसे ऐसा मत समझो कि आप कोई बहुत बड़ा टुकड़ा काट रहे हो जिसे आप चबा नहीं सकते। कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचो, ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचो जो आपको पसंद है, जो आप कर सकते हो और जिनमें आप भाग ले सकते हो। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहूंगी। सच कहूं तो यह मुझे डराता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या करना है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। वे कहते हैं चलो इसे करते हैं, और हम सब नियमों का पालन करते हैं। और फिर एक से दूसरे में जाने के बाद जब मैंने अपनी जिम्मेदारियों में एक और जोड़ा, तो मैं दोनों जगहों से विचार लाकर इधर उधर साझा कर पाई। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो आप छोटी शुरुआत करें, चाहे वह कुछ भी हो, कोई ऐसी चीज ढूंढें जो आपको करना अच्छा लगे। बाहर जाएं और उसे करें। जैसा मैंने कहा, डॉग पार्क जाने पर भी जिन अविश्वसनीय लोगों से मैं मिली हूँ और जिन व्यवसायों से, हाँ। और हाँ, ये शानदार है, ये शानदार है। सब कुछ इस पर है। और आप जानते हैं, आपको अगर बाहर जाकर जीना चाहिए, क्योंकि यह होने वाला है, ये होने वाला है, और ये केक पर आइसिंग जैसा होगा। बिल्कुल। इस बीच अगर आप उदास हैं या चिंतित हैं, या आप, हाँ मैं जानती हूँ बहुत से लोगों की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन बाहर जाए, मुस्कुराएं और लोगों से जुड़े, और हो सकता है कि यही हर दिन थोड़ी सी मदद कर दे हाँ, कुछ जो संघर्ष कर रहे हैं। वो गर्मी आ रही है, बहुत गर्मी है। जाओ अपने घर के सामने एक नींबू पानी की दुकान लगा लो। बिल्कुल सही। देखना जल्दी ही वो नींबू पानी की दुकान बन जाएगी। यार वो इंसान वाकई बहुत अच्छा था, मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारे पूल के पास दुकान लगाने वाला हूँ। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन मुझे नीले नींबू रखने चाहिए। हाँ, नीले नींबू।
सब कुछ नीला है। वो कौन सा ड्रिंक है? वो एल्विस वाला ड्रिंक कौन सा है? वो ब्लू हवाई था। नीला हवाई, हाँ वो भी अच्छा था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा सूजी। दूसरे शब्दों में, जैसा कि ऐश बाफारा ने कहा, कहीं से तो शुरू करना ही था। हाँ तो चाहे आप नींबू पानी की दुकान लगा रहे हो या किसी का घास काट रहे हो, आप फिर भी लोगों से जुड़ रहे हैं। अब मैं YouTube पे जाता हूं, मैं हर तरह की चीजें देखता हूं। आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर लोगों का घास काटते हैं, जिन्हें देखकर लगता है, हे भगवान, इसे तो सालों से छुआ ही नहीं गया। वे उनके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। हम ये सब मुफ्त में करना चाहते हैं और फिर उनसे उनकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। आप जानते हैं, मेरे पति का निधन हो गया या मेरी पत्नी का निधन हो गया और मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। और फिर ये लोग आते हैं, उनमें से कई, और 2 दिन तक मेहनत करके पूरी संपत्ति को साफ कर देते हैं। हाँ उन्होंने संबंध बनाए और वे क्या करते हैं, वे YouTube पे जाते हैं। YouTube पर आप बहुत सारे संबंध बनाते हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन आप फिर भी संबंध बना रहे हैं, क्योंकि जब ये वायरल हो जाएगा तो लोग वापस आएंगे। वो कौन थी जिसके बारे में सुजी मैकरे बात कर रही थी, वो चीजों को जोड़ रही थी, मुझे उससे संपर्क करना है। यही बिल्कुल होने वाला है। मुझे डेबरा लॉन्ग से संपर्क करना है, मुझे नोराली जीन से संपर्क करना है। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए क्रिस। बिल्कुल। अंतर्निहित उद्देश्य दिल से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जाकर ये सोचते हैं कि लोगों से जुड़कर आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, तो ये गलत तरीका है। हाँ, आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि वह ज्यादा लेन देन वाला है। आप जानते हैं, रिश्तों पर आधारित नहीं। हाँ, और इसी वजह से मैं ये बताना चाहता था कि ये कैसे पूरा चक्र पूरा करता है। जब मैं अलग अलग बोर्ड्स में शामिल हुआ तो ऐसा नहीं था कि अपने नेटवर्क में इन सभी लोगों के बारे में सोचो, लेकिन पिछले 6 महीनों में आप जानते हैं सब कुछ आपस में जुड़ता चला गया है। और मैंने इसके बारे में पहले भी किसी की लाइव में बात की है। आप जानते हैं, इन सभी लोगों के बारे में सोचो। और मैंने हमारी 45वीं हाई स्कूल रियूनियन आयोजित करने में मदद की। ओह सच में? मैंने मदद मैं क्योंकि मैं समन्वय और बाकी चीजों में मदद कर सकता था, लेकिन अब मैं फिर से उन सभी लोगों से जुड़ गया हूं। हमें पता है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अब मैं उनकी मदद कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने ये ईमेल लिस्ट पाने के लिए नहीं किया था। हाँ, जो मुझे मिल गई, मुझे 300 लोगों की एक लिस्ट मिल गई। बिल्कुल। मैं ईमेल लिस्ट का जिम्मेदार हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कोई मैसेज भेजने वाला हूं या कुछ ऐसा। और मैंने ये करने के लिए ऐसा नहीं किया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि इससे मैं किसी न किसी तरह मदद कर सकता हूं, और इससे अच्छा महसूस हुआ और हमने बहुत मजा किया। वो पिछला सितंबर था, हमारी 45वीं सालगिरह। हाँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन बेहतर। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे छोटे रूप को कैटलिन क्लार्क, उस बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह देखता हूँ। ओ भगवान, तुम उसकी याद दिलाते हो मुझे। पता है क्यों? क्यों? मैंने एक कहानी हाल ही में साझा की थी, मुझे इसका एहसास नहीं था। वो महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों में सबसे कम वेतन पाने वाली है। वो एक गेम में $300,000 कमाती है। वो अपनी सारी कमाई बच्चों के लिए इन फाउंडेशनों को दान कर देती है। सच में। वाह। और अब वो नाइकी के साथ डील कर रही है और पैसे कमा रही है, लेकिन वो उसका अधिकांश हिस्सा दान कर देती है। वो कहती है, कई बार तो मेरे पास खुद के लिए सैंडविच खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। वाह। मदद। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आपका मतलब था, क्योंकि जब मैं बास्केटबॉल खेलता था मेरा शॉट बहुत अच्छा होता था, आप बहुत अच्छे थे। हाई स्कूल में मैंने सोचा था तुम वो समय 3 पॉइंटर से पहले का था। हाँ। जानते हो, मैंने उनमें से कुछ शॉट्स डाले थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो चीटिंग कर रहे थे। मैं अपनी कोहनी मार देता था। ओह, अब ऐसा मत करना। और मैं डिफेंस में भी कोहनी मार सकता था। तुम्हें अपनी कोहनियां सुसी मैकरे के लिए बचाकर रखनी चाहिए। तो लेकिन यही असली बात है दोस्तों। मुझे लगता है बस बाहर निकलो और लोगों से बात करो। मेरे ख्याल से पहली छाप ही सब कुछ होती है। ये आप, अगर तुम किसी की जिंदगी पर सिर्फ उनसे बात करके, मुस्कुराकर या उन्हें अच्छी बातें बोलकर असर डालते हो, तो वो कमाल है। जैसे सुसी ने कहा, फिर से एक बहुत जरूरी बात कही जो मैंने सीखी। मेरे पास 300 ईमेल की लिस्ट है। उसने कहा, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम जानते हो वो उन्हें परेशान क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वे सुसी को बढ़ते हुए देख रहे हैं। वे उसे फलते फूलते देखेंगे। वे 300 लोग खुद सुसी से संपर्क करेंगे। तुम्हें सच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारी जिंदगी को देखेंगे। वे सुसी, मुझे और आप सभी को सोशल मीडिया पर देखेंगे। ओ माय गॉड, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा। अरे सुज, तुम आखिर कर क्या रही हो? यही तरीका है। मैं वहां था, मेरा भाई बॉब मेरी मदद कर रहा था। लोग राइफल और टैग सेल पर आए। मैं खलिहान में था
और वे मेरे पिताजी की कहानियां सुना रहे थे। उन्हें शहर में मैक्रे परिवार याद था। हम वहां 1975 तक थे। फिर हम पास के एक शहर में चले गए क्योंकि उन्होंने फार्म बंद कर दिया था। एक अद्भुत रोल मॉडल के रूप में लेकिन खैर पूरी कहानी में मैंने ये सब किया है और मेरा संदेश सभी के लिए यही है कि कुछ ऐसा खोजें जो आपको पसंद हो, बाहर जाएं, उसे करें, उसमें शामिल हों। चाहे आप थोड़ा सा समय दान कर सकें या स्वयं सेवा करें, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो संबंध बनते हैं, आखिरकार हम सब इंसान हैं। हर किसी को उस तरह की एकजुटता की जरूरत होती है और अपने समुदाय को कुछ देना बहुत ही संतोषजनक होता है। ठीक है क्रिस। बहुत बहुत अच्छा। आप जानते हैं, जब मैं कल फोन कॉल से बाहर आया और अब जो सूजी कह रही हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने कई संबंध बनाए हैं। कई संबंध ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से लेकर मेरे जैसे आम लोगों या कहूं तो क्रिस जैसे लोगों से भी बनाए हैं। और यही वजह है कि मैं उन्हें यहां लाना चाहता था, क्योंकि सच कहूं तो यह ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए। अब ये संबंध बनाना, सिर्फ वही काम करना जो आपको पसंद है, इतना ही नहीं बल्कि आप हर दिन अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। जब लोग देखेंगे कि आप कौन हैं, तो वे हर उस चीज में शामिल होना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा हैं। हाँ, यही तो सूजी कर रही है। वह अलग अलग स्तरों पर दुनिया से जुड़ रही है, सोच रही है, ओह ये व्यक्ति, वाह हाँ ये तो कमाल के होंगे, और हर दिन लोगों की जिंदगी बदल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लोगों से भविष्य के लिए, उस समय के लिए संबंध बना रही है जब यह कंपनी आगे बढ़ेगी। सुनो, ये होने वाला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। यह आम लोगों, हमारे जैसे, आपके जैसे सामान्य लोगों के बीच वायरल हो जाएगा और ये बहुत तेजी से फैलेगा और बहुत मजा आने वाला है। मैं इसके लिए तैयार हूं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस, आप और मार्टी। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप लोग जो भी करते हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं हर दिन देखता हूँ, भले ही ठीक 9 बजे नहीं। कभी कभी जब मैं कुत्ते को टहला रहा होता हूँ या कुछ और कर रहा होता हूँ, मैं सारी बातें सुनता हूँ। मुझे फ्रूट लूप्स के बारे में पता था। क्या तुम्हें पता है? अरे देखो आज मुझे क्या मिला, फ्रूट लूप्स। मुझे पता है। मार्टी, भगवान तुम्हें खुश रखे। फ्रूट लूप्स। हे भगवान, जब हम बच्चे थे तो हम फ्रूट लूप कुकीज बनाया करते थे। उसकी एक रेसिपी थी। हे भगवान, सिर्फ चीनी ही चीनी। खैर छोड़ो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहन। तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग यहाँ शानदार कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं हाय सूजी, वे तुम्हें याद करते हैं। हाँ, हमें यह फिर से करना होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक कार वाला भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। नहीं, तुम महत्वपूर्ण हो। ग्रेग लाइकन, वही इलेक्ट्रिक कार वाला। ओह ग्रेग, वर्मोंट में ऊपर। हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। वह आया था। वह किसी के बारे में बात कर रहा है। लड़का, तुमने सच में उसके लिए वहां रोशनी जला दी थी। लेकिन सूजी धन्यवाद, हम तुमसे प्यार करते हैं। सभी का धन्यवाद। आज यहाँ लगभग 400 लोग थे, जो वाकई वाकई अच्छा है। फिर से हमारे सभी परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थनाएं जारी रखें। दुनिया भर के लोगों के लिए मौन प्रार्थनाएं, और हम इसे शानदार बनाएंगे। और मुझे सूजी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से मेरे सर्कल का हिस्सा है। हमने इस बारे में बात की थी। मैं तुम्हारे पूल में आ रही हूँ। वह मेरे पूल में आ रही है। यह मजेदार होगा। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें चौंका दूं। हाँ क्रिस, हो सकता है मैं तुम्हें चौंका दूं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्यार। हाँ, आप सभी का आज का दिन शानदार रहे। मेरा रेड सोमवार को 1 बजे आ रहा है, जेन के साथ मजेदार दिन। उन चीजों पर ध्यान दें जिन पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, जैसे वेबिनार्स और इस हफ्ते आने वाली सारी चीजें। मैंने ऐश मफारा से बात नहीं की है, क्योंकि वह बहुत व्यस्त हैं और मैं उन्हें अकेला छोड़ देता हूं। ठीक है, उन्हें काम करने दो, उन्हें वही करने दो जो वह कर रहे हैं, और आप सभी हैरान और अचंभित रह जाएंगे। सूजी मैक्रे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप सभी को प्यार। धन्यवाद।